अपन को अपने अभिप्राय में कहाँ कहाँ उपादेय बुद्धि हो जाती है, ये अपन को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपन को कभी कभी गुरु का पक्षपात हो जाता है कि बस एक ही गुरु सच्चा है, बाकी सारी दुनिया के गुरु झूठे हैं। ये सब ठीक नहीं है। जैन धर्म कभी भी पक्षपात नहीं सिखाता। वो तो ये कहता है कि जो जो वीतरागी है वो सब गुरु हैं, जो वीतरागता का उपदेश दे वो सब वक्ता है, जो मूल तत्व ज्ञान से हमें जोड़े वे सब सुनने लाए। लेकिन अपन कहीं ना कहीं क्षयोपम ज्ञान में उपादेय बुद्धि, व्रतशील संयम में उपादेय बुद्धि, जरा से अपन व्रतशील संयम करते हैं तो उसी में उपादेय बुद्धि कर लेते हैं। तो ऐसे अपने अभिप्राय को चेक करो। जैन धर्म माने हमारे शब्दों पे मत जाओ, हमारी क्रिया पे मत जाओ, हमारे वर्तमान के परिणामों पर मत जाओ। वो तो ये कहता है कि आपका अंदर का अभिप्राय क्या है, वहीं से सारा मिथ्यात्व बनता है, वहीं से सारा सम्यक चलेगा। अगर हमारा अभिप्राय विपरीत है तो उसको पहचानो कि मैं मंदिर क्यों आया। तो मैंने प्रश्न पूछा था ना कि आप दुखी हो क्या, बोलो, तो आपने क्या जवाब दिया कि हाँ हम दुखी हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कैसे दुखी हो, तो हमारे अंदर एक बार भी ये भाव नहीं आया कि मेरे अंदर मिथ्यात्व है, मेरे अंदर राग द्वेष कसाय के परिणाम है, मैं इसलिए दुखी हूँ। ऐसा उत्तर आया? ऐसा उत्तर नहीं आया। तो इतना बड़ा मिथ्यात्व छुपा हुआ है कि हम दुख संयोग से मानते हैं। जैसे इस बिटिया ने कही कि मैं पढ़ाई के कारण दुखी हूँ, ऐसे ही आप लोगों में से कोई शरीर के कारण दुखी है, कोई संयोग के कारण दुखी है, कोई शहर के कारण दुखी है ना। बम्बई नगरिया नहीं होती, कहीं बढ़िया सोनगढ़ में रह बड़ा आनंद आता, तो चले जाओ, कौन रोकता है। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर बातें बनाते हैं, अपने अभिप्राय को नहीं पकड़ते। देखो, धर्म जब तक अपने अभिप्राय को नहीं पहचानोगे, अंदर की मान्यता क्या चल रही है। लोग 5-5 साल पढ़ के शास्त्री बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन अपने अंदर अभिप्राय को नहीं पहचानते। इसलिए इतना शास्त्र ज्ञान होने पर भी सम्यक दर्शन से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन माने क्या? अपने अभिप्राय की भूल को पकड़ना।